हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो आज का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन। ठीक है। सो नाउन के पहले जो हमारा जो नाउन टॉपिक है वो ग्रामर में हमारा 3 या 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सो आज हम इसका लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी स्टार्टिंग में नाउन की, मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बता दी थी। सो मैं आपको फिर से एक बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, इस टॉपिक को दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सो नाउन्स पोजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर अपना हक जताना, ओनरशिप जो हमें बताता है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड पोजेशन। ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफ जो यूज़ करते हैं हम लोग, अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। अब इसमें क्या आ रहा है? बिलोंग्स टू मी की वजह से हम इस साइन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं कहूँ ये कुत्ते की हड्डी है, ठीक है, दिस इज़ डॉग्स टेल। डॉग्स, अब यहाँ पे मैंने यहाँ एस लगा दिया साइन ऑफ इस साइन के साथ। जो ये वाला साइन है ना, मैंने इसको इन्वर्टेड, ये अपोस्ट्रोफ का साइन लगा के, जिसे आप लोग कोमा का साइन को कहते हो, ठीक है, ये लगा के मैंने यहाँ पे एस लिख दिया। ठीक है। तो आप लोग कहोगे, आपका कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो इन साइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इस साइन का मतलब क्या है। तो इस साइन के बाद अगर हम लोग एस का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कुत्ते की। ठीक है। अब जैसे कि कोई नेम लेते हैं अब हम लोग, राम। अब मैंने यहाँ पे राम नेम लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? राम अकेला। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के एस लिख दूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? राम का की। ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है इसका? का, के और की। ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखिए, द डॉग्स टेल इज़ नेवर स्ट्रेट। कहते हैं जो कुत्ते की पूँछ होती है वो कभी भी सीधी नहीं। तो कुत्ते की पूँछ, डॉग कुत्ते की, तो यहाँ पे की के लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग? यहाँ पे एस लगा रहे हैं। ठीक है। सो आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल को हमें देखना होता है। अब जो सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एस का? RAM यहाँ लगा के, तो एस से पहले हम लोग इन्वर्टेड कोमा लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? एक सिंगुलर नाउन, एक व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन अगर जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल नाउन की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कोमा कैसे लगाएंगे मैं बताती हूँ आपको। अब मैंने यहाँ लिख दिया फार्मर, FARMER, फार्मर। अब फार्मर बहुत सारे होते हैं, तो फार्मर्स मैंने यहाँ लगा, तो मैं फार्मर्स यहाँ पर एस लगा के एस के पीछे इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करूँगी। ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। कि सिंगुलर नाउन में हम लोग एस से पहले इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और प्लूरल नाउन में हम लोग एस के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। सिर्फ यही डिफरेंस आएगा। ठीक है। आगे मैं आपको इसके एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द मंकीज़ टेल आर लॉन्ग। अब मंकीज़ बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो ये तो प्लूरल नाउन है ना, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इन एस के बाद इन्वर्टेड कोमा का यूज़ किया, द मंकीज़ टेल आर लॉन्ग। ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर आपको आपकी आंसर की दी हुई है। ठीक है। ये आपका ए पार्ट है। यहाँ पर देखिए, द नेम ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? चिल्ड्रंस नेम। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, अब द नेम ऑफ, ये 4 लेटर हैं इसमें, द नेम ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रंस नेम। ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दी हमने? इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। अब नेक्स्ट 6 देखिए, द मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो यहाँ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग? द कंट्रीज़ मिनिस्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? कंट्रीज़ के बीच में क्या लगाया? इन्वर्टेड कोमा का यूज़ किया। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ का साइन का यूज़ किया है हमने यहाँ पे। ठीक है। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमारे को बी पार्ट दिया हुआ है प्लूरल सेंस का, और यहाँ पर हमारे को सी पार्ट दिया हुआ है। ओके। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। सो इसकी जो आंसर की आप लोग कंप्लीट फिल कीजिए। उसके बाद ही हमारा नाउन का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है।